पहला पाठ प्रेरित चरित्र 13 वचन 44 से 52। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते, इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभारा, पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनियम चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। सुसमाचार यूहन्ना 14 वचन 7 से 14। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस बात पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में से विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वो उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। मनन चिंतन। हम अक्सर असंतोष की भावना के साथ जीते हैं। हम अपने अंदर की इच्छाओं और लालसाओं से अवगत हैं, जो पूरी तरह से हमें संतुष्टि नहीं देते। हम में बेचैनी है, एक प्रकार का खालीपन है जो कभी पूरी तरह नहीं भरता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस चीज के लिए बने हैं जो ये दुनिया हमें पूरी तरह से नहीं दे सकती। संत ऑगस्टीन ने कहा कि हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक वो ईश्वर में विश्राम नहीं कर लेता। सुसमाचार में फिलिप इस जागरूकता के बारे में बात करते हैं कि परम संतुष्टि ईश्वर को देखने में, ईश्वर के साथ जुड़ने में पाई जाती है। जवाब में यीशु कहते हैं कि उन्हें विश्वास की आंखों से देखना, उसके साथ सहभागिता होना, पिता को देखना है। यीशु पिता और पुत्र के बीच संबंधों की गहराई को प्रकट किया। पुत्र को जानना पिता को जानना है। यहाँ और अभी इस सांसारिक जीवन में हम यीशु के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से वह अनुभव करना शुरू कर सकते हैं जिसके लिए हम अंततः तरसते हैं। आमीन।